7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और इस रिजल्ट के सामने आने के बाद बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। 2 राज्यों की 5 में से 4 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बंगाल की चारों सीट टीएमसी के खाते में आ गई और पंजाब की 1 सीट आम आदमी पार्टी ले गई, यानी वहां पर झाड़ू का जादू चल गया। लेकिन बात करें अगर वहां पर बीजेपी की इस उपचुनाव में, तो बीजेपी ने एक बार फिर हार का स्वाद चखा है। लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे 4 जून को घोषित हुए, बीजेपी बहुमत से भी दूर हो गई थी, सरकार तो बन गई, लेकिन उपचुनाव में भी भाजपा हमीरपुर समेत 2 ही सीट जीत पाई, हिमाचल प्रदेश की। लेकिन बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो रुपौली सीट पर बाई इलेक्शंस हुए, उसमें ना आरजेडी का जादू चला, ना बीमा भारती जो कि 5 बार की विधायक रही, ना उनका जादू चला, ना ही नीतीश कुमार के जेडीयू का। वहां से निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह चुनाव जीत गए। अब इस चुनाव के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी आखिर उपचुनाव में इस झटके से कैसे उभरेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। 7 राज्यों की 13 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीट आई। विपक्षी दलों को 10 सीटों पर जीत मिली है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन के दल भले ही कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हों, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया। 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। जहां एक और बीजेपी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई थी, वहीं विधानसभा में मिली बड़ी हार से पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई। बंगाल में जिन 3 सीटों पर बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, उन्हें भी गंवा दिया। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। रुपौली में न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जादू चला और न ही 5 बार की विधायक रही बीमा भारती। प्रदेशों की इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीट पर बीजेपी के पास थी, वहीं 2 सीट पर कांग्रेस और 8 पर अन्य का कब्जा था। इन सीटों पर उपचुनाव में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और टीएमसी को हुआ। कांग्रेस ने 13 में से 8 सीट पर उम्मीदवार उतारे। पार्टी ने इनमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा बरकरार है। यहाँ उनकी पार्टी ने राज्य की 4 सीटों पर उपचुनाव जीता। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा बिहार की रुपौली सीट का रहा। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल को हरा दिया। बंगाल की राणाघाट दक्षिण, बगदा और रायगंज सीट पर बीजेपी ने 2021 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन अब पार्टी को इन तीनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। बंगाल की इन तीनों सीटों पर बीजेपी विधायकों के इस्तीफे की वजह से बाई इलेक्शंस हुए। बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थामा था। टीएमसी ने इनमें से 2 उम्मीदवारों को उपचुनाव में मौका दिया और जीत हासिल की। उपचुनाव में बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में दल बदलने वालों का बुरा हाल है। हिमाचल की तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे देने और बीजेपी में शामिल होने की वजह से बाई इलेक्शंस हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 सीट पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ और पंजाब की जालंधर सीट पर भी दल बदलुओं को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह से बिहार की रुपौली सीट पर 5 बार से विधायक रही बीमा भारती को जनता ने कड़ा सबक सिखा दिया। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वहीं विधानसभा चुनाव में उनका और बुरा हाल हुआ। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।